वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। तो कॉमर्स के मैथमेटिक्स में अगले वीडियो पे बढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो पे आने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन टू 1.1, एक्सरसाइज 1.1, इंट्रोडक्शन टू 1.2, एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिए ताकि आपको इस वाले वीडियो में दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोगों ने कनेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करा था, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कंजंक्शन और डिसजंक्शन का डिस्कशन कर लिया है ना। तो कंजंक्शन मतलब क्या, जब सब स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो कंजंक्शन बन जाता है। और फिर कंजंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि उसके ट्रुथ टेबल में एक भी फॉल्स आता है तो आंसर फॉल्स माना जाता है। वैसे ही डिसजंक्शन में दो सब स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग और से कनेक्ट करते हैं तो उसे डिसजंक्शन माना जाएगा, और डिसजंक्शन के ट्रुथ टेबल में एक भी ट्रू आया तो ट्रू माना जाता है पूरा फाइनल आउटपुट, है ना। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रुथ टेबल में एक भी फॉल्स आया तो फाइनल आउटपुट फॉल्स माना जाएगा, और डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया ट्रुथ टेबल में तो फाइनल आउटपुट उसका ट्रू माना जाएगा, है ना। तो और भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, वो आप जाके वीडियो में देख सकते हो। अभी हम लोग अगले कनेक्टिव पे बढ़ते हैं जो कि है निगेशन, है ना, जो कि है निगेशन। ये निगेशन का सिंबल है, जो लास्ट ईयर सिमिलैरिटी का सिंबल था कुछ उसी तरीके का है, ये सोया हुआ एस है ना, निगेशन। पढ़ते हैं निगेशन का डेफिनेशन क्या है। द डिनायल ऑफ एन असर्शन कंटेंट इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेशन। तो कोई भी स्टेटमेंट का डिनायल मतलब मना करना, नहीं बोलना, है ना, उसे डिनायल कहते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट का डिनायल या कोई भी स्टेटमेंट को निगेटिव करना, हम लोगों ने 9th 10th 8th के ग्रामर में पढ़ा था, कोई भी स्टेटमेंट को निगेटिव करने के लिए नॉट वगैरह इंसर्ट करते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट का डिनायल मतलब निगेशन करना है, मतलब उस असर्टिव स्टेटमेंट को डिनाय करना है, उसमें डिनायल इंसर्ट करना है। आगे इन लोगों ने कहा है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज जनरली फॉर्म्ड बाय यूजिंग वर्ड नॉट एट सम प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट। तो जो भी निगेशन हमें स्टेटमेंट का करना है, उस स्टेटमेंट में हमें वर्ड नॉट को इंसर्ट करना है एट प्रॉपर प्लेस, है ना। सही जगह पे हम लोग वर्ड नॉट को इस्तेमाल करेंगे तो स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा, जिसे डिनायल कहेंगे, जिसका मतलब निगेशन है ना। तो निगेशन मतलब क्या, हम लोगों को बस एक सेंटेंस में या स्टेटमेंट में प्रॉपर जगह पे नॉट को इंसर्ट करना है। उसके बाद उन लोगों ने और भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं डिनायल के, और बाय प्रीफिक्सिंग द स्टेटमेंट विद इट इज नॉट द केस दैट और इट इज फॉल्स दैट। प्रीफिक्सिंग मतलब स्टेटमेंट से पहले हम लोग ये दोनों जो इन लोगों ने प्रीफिक्सेस दिए हैं, इट इज नॉट द केस दैट और इट इज फॉल्स दैट, ये दोनों चीज़ें लगा के भी स्टेटमेंट को निगेटिव बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट को निगेटिव बनाने के, स्टेटमेंट को डिनाय करने के टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि प्रॉपर जगह पे नॉट इंसर्ट करो, है ना। दूसरे 2 तरीके हैं कि हमको प्रीफिक्स लगाना है स्टेटमेंट के पहले, या तो ये प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो, इट इज़ नॉट द केस दैट, या तो ये प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, इट इज फॉल्स दैट। इन दोनों का मतलब भी डिनायल ही है ना। तो इन दोनों का मतलब भी डिनायल ही है, जो कि हम लोग निगेशन में करेंगे। तो निगेशन करने के ये 3 तरीके हैं, नॉट लगाओ या फिर इन दोनों में से कोई भी एक प्रीफिक्स लगाओ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस निगेशन का मतलब समझ लो, निगेशन मतलब कोई भी स्टेटमेंट का डिनायल करना। डिनायल कैसे करेंगे, नॉट लगा के कर सकते हैं या ये प्रीफिक्सेस लगा के कर सकते हैं, उसको निगेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक स्टेटमेंट है, मैंने बोला है स्टेटमेंट को PQR ऐसे हम लोग छोटे लेटर्स से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है 2 इज एन इवन नंबर, है ना, उसका निगेशन करना है। तो निगेशन P क्या होगा, 2 इज नॉट एन इवन नंबर। तो प्रॉपर जगह पे मैंने नॉट लगाया तो निगेशन हो गया, प्रॉपर जगह पे मैंने नॉट लगाया तो निगेशन हो गया। या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं निगेशन P, इट इज फॉल्स दैट 2 इज एन इवन नंबर, है ना। फॉल्स मतलब भी डिनायल में ही आता है। तो ये प्रीफिक्स लगा के किया है, ये नॉट लगा के किया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट 2 इज एन इवन नंबर, है ना। तो एक ही चीज हो गई, या तो
प्रीफिक्स लगा के करो या तो नॉट लगा के करो। मेरे हिसाब से ये जो तरीका है नॉट वाला वो सबसे आसान है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है ना, और उसी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उसी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से ही निगेशन हुआ। अब ये निगेशन जो है उसका ट्रुथ टेबल भी है। ट्रुथ टेबल में निगेशन के क्या दिया गया है, निगेशन हमेशा एक ही स्टेटमेंट का होता है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में फिक्स कर लो। जब हम लोग कंजंक्शन या डिसजंक्शन कर रहे थे तो हम लोग दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे, है ना, लेकिन निगेशन में ऐसा नहीं होगा, है ना। निगेशन एक ही स्टेटमेंट के लिए होता है। अगर स्टेटमेंट एक ही है तो सिर्फ मैंने यहाँ पे पी लिखा है। मैंने बोला था ट्रुथ टेबल के एक कॉलम में कितने मेंबर्स आएंगे वो कैसे फिक्स करते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है ना, तो ये हो जाएगा 2:1। 2:1 कितना होता है 2, मतलब एक ही स्टेटमेंट है तो कॉलम में कितने मेंबर्स आएंगे, 2 मेंबर्स आएंगे। सपोज 2 स्टेटमेंट्स होते P Q, 2 स्टेटमेंट्स होते तो मैं क्या करता 2:2 करता ना, 2 स्टेटमेंट्स है इसलिए, तो 4, तो एक कॉलम में 4 एलिमेंट्स आते हैं इस तरीके से, है ना। याद होगा पीछे भी मैंने ये समझाई हुई ये चीज़, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो 2:2 उसके आउटकम्स आएंगे, तो 2 आउटकम है, मतलब एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ऐसे लिखते हैं हमेशा, है ना। और उसका अगर निगेशन करूंगा तो निगेशन में हमेशा क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ट्रू रहा तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाता है। तो पहला P ट्रू था तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, और बाद में फॉल्स था तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। तो इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल हो गया। सेट थ्योरी में ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ऐसे याद कर लो, ये लास्ट के कुछ एक्सरसाइज में काम में आएगा। हाल फिलहाल इसको लिख दो तभी हम लोग समझेंगे, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कंजंक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा है डिसजंक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा निगेशन। ये कंजंक्शन का सिंबल है, राइट। कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल में अगर एक भी फॉल्स आया तो फाइनल आउटपुट फॉल्स हो जाता है। और सेट थ्योरी में ये इंटरसेक्शन की तरह काम करता है। ये सारी चीजें दिमाग में फिक्स करनी है। डिसजंक्शन में क्या होता है, एक तो डिसजंक्शन का ये सिंबल है V की तरह, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाएगा, और ये सेट थ्योरी में यूनियन की तरह काम करेगा, है ना। बाकी अभी हमने पढ़ा निगेशन जिसका ये सिंबल है। ट्रुथ टेबल में निगेशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ट्रू रहा तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स रहा तो ट्रू हो जाता है, और सेट थ्योरी में ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने कनेक्टिव्स के बारे में अभी तक डिस्कशन किया है। पॉज करके निगेशन के बारे में यहाँ तक सेट थ्योरी तक नोट कर लो, ताकि हम लोग आगे फिर एक्सरसाइज पे स्विफ्टली बढ़ सकें। फटाफट से नोट कर लो। तो नेगेशन का डिस्कशन करने के बाद बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3, और देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा गया है राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें बस स्टेटमेंट का निगेशन करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है ऑल मैन आर एनिमल्स, है ना, ऑल मैन आर एनिमल्स। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ऑल वगैरह अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका निगेशन करते समय ऑल कन्वर्ट होता है सम में, ऑल कन्वर्ट होता है सम में, है ना। निगेशन करते समय क्या होगा, ऑल कन्वर्ट होगा सम में। तो ऑल मैन आर एनिमल्स हैं, तो मैं लिखता हूँ लेट इस जो स्टेटमेंट है गिवन स्टेटमेंट उसको P बोलते हैं, लेट P बी ऑल मैन आर एनिमल्स, है ना। उसका बस हमें निगेशन करना है और कुछ नहीं करना, ट्रुथ वैल्यू वगैरह नहीं पूछा है। तो देयरफॉर निगेशन P होगा सम मेन आर नॉट एनिमल्स, है ना। ऑल मैन आर एनिमल्स था तो उसका निगेशन क्या होगा, सम मैन आर
नॉट एनिमल्स। ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप सबको समझा है ना। जब मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ उस वक्त पे उस एक्सरसाइज के पीछे के एग्जाम्पल सभी बच्चों को देख लेने हैं अच्छे से, है ना, ढंग से एग्जाम्पल्स वगैरह देख लो। ऐसे नहीं एग्जाम्पल नहीं देख रहे हो, सब एकदम अच्छे से देखो, उतना भी ज़्यादा आइडिया आएगा सबको किस तरीके से सब हो रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैंने बोला था 3 अलग अलग तरीके, लेकिन नॉट वाला तरीका सबसे बढ़िया है ना। सही जगह पे बस नॉट इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसको जो क्वेश्चन है उसको तो p बोल दो पहले। p क्या है? -3 इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना। तो उसका जब मैं निगेशन लिखूँगा तो ये क्या होगा? बस नॉट लगाओ सही जगह पे। -3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो इस तरीके से हो गया, ये भी काफ़ी आसान था। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट रोमन नंबर का थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ऑलरेडी स्टेटमेंट नेगेटिव ही है, ऑलरेडी स्टेटमेंट नेगेटिव ही है। और लॉजिक में अगर सही तरीका मैं बताऊँ ना, लॉजिक में सही तरीका अगर मैं बताऊँ, जो हम लोग ये P कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट P, Q, R, S, वो स्टेटमेंट्स जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इन लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, उसका निगेशन मुझे पूछा है ना। नेगेटिव का निगेशन पॉजिटिव ही आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो मैं जब यहाँ पे स्टेटमेंट P सपोज करूँगा तो वो नेगेटिव नहीं कंसीडर करूँगा। कभी भी ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं P, Q, R, S सब स्टेटमेंट्स, वो नेगेटिव कंसीडर नहीं करने हैं। तो मैं ना P को कंसीडर करूँगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेटमेंट P कंसीडर किया है। अब स्टेटमेंट P कंसीडर करने के बाद, स्टेटमेंट P कंसीडर करने के बाद उसका निगेशन करता हूं मैं। निगेशन क्या हैगा? नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, है ना। अब ये जो स्टेटमेंट बना, नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बन गया जो क्वेश्चन में था, जिसका मुझे निगेशन करना था। क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? ऑलरेडी नेगेटिव है ना। वहाँ पे लिखा गया इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उसका यही मतलब हुआ ना, नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, है ना। हमेशा सब स्टेटमेंट्स पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अच्छा, इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का मैंने निगेशन करा तो मुझे क्वेश्चन मिला, और मुझे क्वेश्चन का ही निगेशन करना है ना। मुझे क्वेश्चन का निगेशन करना है, मतलब अभी मुझे इसका निगेशन करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के बराबर हो गया है, तो अभी मुझे इसका निगेशन करना है। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P। ऑलरेडी निगेशन P क्या है? नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसका निगेशन करेंगे तो नॉट हट जाएगा ना। बस निगेशन का निगेशन करेंगे तो नॉट हट जाएगा, है ना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है उसका निगेशन करेंगे तो नॉट लगेगा, अगर फिर से उसका निगेशन करेंगे तो नॉट हट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मुझे मालूम है ये P और ये निगेशन ऑफ निगेशन P एक ही होगा, लेकिन करने का तरीका यही है। कभी भी सब स्टेटमेंट हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। उसका अगर निगेशन किया मैंने तो नॉट आया, मतलब इसका मतलब वही हुआ जो क्वेश्चन का मतलब है, और मुझे क्वेश्चन का निगेशन करना था, मतलब इसी का निगेशन करा मैंने, तो मुझे ये आंसर आया। ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिर्फ समझो कि हम लोग को जब सब स्टेटमेंट कंसीडर करना होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव
ही करना होता है, ये रूल है ना। जैसे यहाँ पे है 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्या है स्टेटमेंट, 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नॉट इक्वल टू है ना, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ऑलरेडी, तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन लेट पी हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, मैं लिखूँगा 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। अगर मैं इसका निगेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये मतलब क्वेश्चन तैयार हुआ, मतलब मुझे इसका एक्चुअली निगेशन करना है, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, इसका निगेशन करो ना अभी, 2 + 3 नॉट इक्वल टू का इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप सबको समझा है ना। ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑलरेडी नेगेटिव थे तो उनको पॉजिटिव कंसीडर किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेशन किया, तो ये जो निगेशन यहाँ पे बना है वो ठीक क्वेश्चन के बराबर हो गया। तो ये क्योंकि क्वेश्चन के बराबर हो गया तो अब इसका निगेशन करेंगे ना, तो इसका निगेशन कर लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। आई होप सबको समझा है। चारों क्वेश्चंस जो है फर्स्ट रोमन नंबर के फटाफट नोट करो तो अगले रोमन नंबर पे हम लोग बढ़े। तो बढ़ते हैं अगले रोमन नंबर पे। सेकेंड रोमन नंबर में कहा गया है राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुझे ट्रुथ वैल्यू इन स्टेटमेंट्स के नहीं लिखने हैं, इनके निगेशंस के लिखने हैं, है ना। मुझे कहा गया है राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब मुझे ये स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए, उसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना यहाँ पे। √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, निगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए, याद रखो। √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में, लेट P be √5 is an irrational number। √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमने P बोला है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, वो बिल्कुल सही है। √5 इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसे इरेशनल ही बोलते हैं। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वो इरेशनल होगा। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इस कैपिटल T ट्रू है ना। √5 इरेशनल नंबर है, सही बात है, इसलिए ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज़ ट्रू। लेकिन मुझे इसका ट्रुथ वैल्यू ढूंढने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए। अभी मान लो P का जो ट्रुथ वैल्यू है वो T है, तो उसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, अपोजिट होगा, फॉल्स। मैंने बोला निगेशन मतलब ट्रुथ वैल्यू अपोजिट होता है। मैं लिखता हूँ देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ P इज फॉल्स। हो गया, ऐसा करना है। मुझे निगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो निगेशन का ट्रुथ वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लंदन इज़ इन इंग्लैंड, ये भी बात बरोबर है, बिल्कुल सही है। मैं लिखता हूँ लेट P क्या है, लंदन इज़ इन इंग्लैंड, तो सही है, इसलिए मैं लिखता हूँ ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू। मुझे इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं चाहिए, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज फॉल्स। इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे निगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एन x + 3 इज लेस देन 8, है ना। x + 3 इज लेस देन 8। अच्छा, ये x + 3 लेस देन 8 कुछ x के वैल्यूज़ के लिए आएगा, जैसे 1 के लिए आएगा, 2 के लिए आएगा, 3 के लिए आएगा, 4 के लिए आएगा, है ना। तो फॉर एवरी x बोला है, हर एक x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लो अगर मैं x 10 रख दूँ तो 10 + 3 13 लेस देन 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हर एक x के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है यहाँ पे, है ना। फॉर एवरी x बोला है, हर एक x के लिए ये काम नहीं करेगा कंडीशन। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ लेट P क्या है,
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n x प्लस 3 इज लेस देन 8, ये है p। और मैं लिखता हूँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज फॉल्स। फॉल्स है ना, क्योंकि सभी के लिए कंडीशन काम नहीं करेगा। देयरफॉर उसके निगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा फिर? हाँ, निगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन p इज ट्रू। फॉल्स का अपोजिट ट्रू बन जाएगा, है ना। आई होप ये एक्सरसाइज सबको समझा है। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होता है। पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, और अगले एक्सरसाइज पे जाने से पहले सारे अब तक के कनेक्टिव्स के कंडीशंस वगैरह याद कर लो, है ना, और इसे नोट करो फटाफट।